नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज EMRS का जो पेपर हुआ है उसकी आंसर की हमारे साथ हमारे जितने भी साथी पेपर देकर आए हैं वो हमारे साथी अपनी आंसर की अवश्य मिला लें, जिससे पता चल सके कि उनके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले से। ठीक है, इसमें हम आपके जल्दी से जल्दी क्वेश्चन और उसके आंसर बताते जाएंगे। ठीक है, जिसमें आप अपने क्वेश्चन पेपर से अपने आंसर मिला लें, जिससे पता चल सके कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के बारे में कथनों पर विचार करना था। तो हम आपको सीधे सीधे जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश कर रहे हैं पेपर। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन है वो हो जाएगा केवल ए और सी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो पहले का आंसर आप लोग मिलाएंगे तो चौथा सही है। हो सकता है सेट सभी के अलग अलग हों, अपने सेट के अनुसार मिलाते जाना। तो ऑप्शन इसमें जो जो सीरीज हम लिए हुए हैं उसमें पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन का चौथा आंसर सही है, केवल ए और सी सही है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा प्रस्तावित मानव विकास रिपोर्ट 2025 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर बल दिया गया। ठीक है, तो इसमें कृत्रिम बुद्धि पर, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों के पद पर कार्य करने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, BN राव। जो हमारे साथी BN राव ऑप्शन लगा के आए हैं वो उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, इसमें सुमेलित पूछा था, इसमें कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो चौथे का आपका हो जाएगा चौथा ऑप्शन। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय महासागरीय सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद। ठीक है, इसका चौथा ऑप्शन जो लगा लेंगे अपने साथी। पांचवा देखते हैं। अगस्त 2025 में क्षेत्रीय सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए भारत ने बिम्स्टेक के किस कार्यक्रम में पहली बार मेजबानी की। तो पांचवें क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा चौथा, प्रथम क्षेत्रीय खाद्य महोत्सव। ठीक है, जो साथी पांचवें क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन लगा के आए हैं, प्रथम क्षेत्रीय खाद्य महोत्सव, उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं को प्रत्यायित करने का कार्य सौंपा गया था। तो छठवें का जो सही आंसर है वो है GANHRI, यानी चौथा ऑप्शन। ठीक है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, छठवें का चौथा। जो हमारे साथी छठवें का चौथा लगा के आए हैं क्वेश्चन, उनका एकदम सही है। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। ये EMRS के हम आंसर की बता रहे हैं, जो साथी हमारे बाद में अभी जुड़े हों तो वो भी चेक कर लें आप EMRS पेपर में कितने क्वेश्चन सही करके आए हैं। तो सातवां क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य अकादमी द्वारा उर्दू भाषा में वर्ष 2025 के लिए बाल साहित्य पुरस्कार के लिए किसे चयनित पुस्तक कौमी सितारा। ठीक है, कौमी सितारा के रचयिता पूछे गए थे। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल रहीम नस्तर। ठीक है, ये बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो सातवें का ए, जो साथी हमारे सातवें का ए लगा के आए होंगे उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। आठवां देखते हैं। FIDE विश्व महिला कप शतरंज चैंपियनशिप 2025 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आठवें में गलत कथन पूछा गया था। ठीक है, तो इस आठवें का जो साथी हमारे सी ऑप्शन यानी तीसरा वाला लगा के आए हुए हैं,
भारत की दिव्या देशमुख ने ये चैंपियनशिप जीती। ये ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, ठीक है। तो इसका जो सही हो जाएगा 8वें का सी ऑप्शन। ठीक है, जो हमारे साथी सी ऑप्शन लगा के आए हैं उनका एकदम सही है, उनको 1 नंबर पूरा मिलेगा। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2024 में हुए साधारण निर्वाचन में निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला मतदाताओं की संख्या सर्वाधिक रही थी? ठीक है, तो इसका जो 9वें का जो ऑप्शन है सी यानी तीसरा असम। जो हमारे साथी असम वाला ऑप्शन लगा के आए हैं उनका एकदम सही है। 10वां क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत बालकों की शिक्षा के अधिकार के प्रबोधन का दायित्व सौंपा गया है? तो 10वें का जो तीसरे ऑप्शन है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ठीक है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। जो हमारे साथी सी ऑप्शन लगा के आए हैं तीसरा वाला, उनका एकदम सही जवाब है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसमें जो है हम आपको सीधा सीधा आंसर ही अब बताते जाएं, आपका भी समय बर्बाद ना हो और हमारा भी। तो 11वें का जो ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका तीसरा। ठीक है, 11वें क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन, केवल निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है। ठीक है, जिन साथियों ने किया होगा, बनाया होगा लॉजिकल, तो उसमें जो तीसरा ऑप्शन है वो एकदम सही है। ठीक है, 12वां देखते हैं। अभिकथन उत्तर के दिए गए थे, तो 12वें में भी जिन साथियों ने सी ऑप्शन लगाया होगा यानी तीसरा वाला, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही कारण है। ठीक है, ये जो साथी हमारे लगा के आएंगे उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। 12वें का भी सी है। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 5 मित्र थे, करण, ललित, मैथ्यू, नसीम और ओमर। ठीक है, उनके विद्यालय परिणाम आए हुए थे, तो पूछा गया था कि नसीम ने करण से कितने अंक प्राप्त किए और सबसे अधिक प्राप्त अंक किसने किए हैं। ठीक है, जिन साथियों ने ये इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा तो उनको 13वें क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर डी यानी कि चौथा ओमर ने इसमें सबसे अधिक अंक प्राप्त किए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 14 ओमर जो साथी हमारे लगा के आए होंगे उनका एकदम सही जवाब है। 14वां क्वेश्चन देखते हैं। 5 मित्र थे, ठीक है, और इसमें पूछा गया था PQRST 5 मित्र थे, इसमें पूछा गया था पंक्ति के मध्य पर कौन बैठा है। ठीक है, जिन साथियों ने इसको सॉल्व किया होगा तो पंक्ति के मध्य में क्यू बैठा है। क्यू यानी चौथा ऑप्शन जिन साथियों ने लगाया होगा क्यू, उनका एकदम सही जवाब है। 15वां देखते हैं। संख्या पूछी गई थी कि प्रश्न चिन्ह वाली संख्या बताइए, सीरीज का क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 15वें का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चौथा 126। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 126 मिलेगा। ठीक है, आंसर मिलाते जाओ, उसके बाद हम एक वीडियो और बना देंगे जिसमें आपके सभी सॉल्यूशन के सब जवाब होंगे। ठीक है, 15वें का 16वां देखते हैं। 16वां क्वेश्चन अक्षर समूह का क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें छांटना था कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या बनाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें जब आपने इसको सॉल्व किया होगा तो 16वें का चौथा ऑप्शन ZAS। ठीक है, जो साथी ZAS लगा कर आए हैं उनका एकदम सही जवाब है। 17वां देखते हैं। और एक परिवार के 6 सदस्य हैं, अंजलि, निर्मला, रमेश, सौरभ, सोनिया और विजय। ठीक है, इसमें रमेश विजय से किससे संभवतः किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, पूछा गया था, तो ये
फादर हो जाएंगे। ठीक है, जो साथी पिता लगा के आए हुए हैं उनका एकदम सही जवाब है। ठीक है, 18वां क्वेश्चन देखते हैं। 18वें में जो साथी ऑप्शन नंबर ए लगा के आए होंगे उनका एकदम सही है। ठीक है, इसमें गलत पूछा था। ठीक है, तो 18वें का हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। 19वां देखते हैं। बैन आरेख के चयन करना था। ठीक है, विद्यालय पूछा हुआ था, विद्यालय कर्मचारी। ठीक है, उसके बाद स्नातक लोग विद्यालय में। ठीक है, उसके बाद स्नातकोत्तर लोग। ठीक है, तो आपका जो सी ऑप्शन है यहाँ पर वो एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तीनों अलग अलग है ना, संबंध जो हैं तीनों के अलग अलग हैं कार्य क्षेत्र के बारे में। 19 के बाद 20वां देखते हैं। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं, है ना। तो 20वें में आप लोग जो भी चौथा ऑप्शन लगा के आए होंगे, कथन सेकंड अकेला प्रश्न उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, जबकि फर्स्ट जो है अकेला पर्याप्त नहीं है। सॉरी, सेकंड जो था उत्तर देने के लिए पर्याप्त था और पहला वाला जो था वो उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, जो साथी हमारे चौथा ऑप्शन इसमें लगा के आए होंगे उनका एकदम सही है। 20 में 21वां देखते हैं। 21 में संबंध पूछा गया था। तो 21 में जो साथी हमारे ससुर लगा के आए होंगे ऑप्शन नंबर 3 ससुर, उनका यानी फादर इन लॉ, उनका एकदम सही जवाब हो जाएगा। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन पूछे गए हैं। 22वां देखते हैं। ये दिशा वाला पूछा गया था। तो 22वें में जो साथी लगा के आए होंगे उनका आंसर भी निकला होगा। तो 200 मीटर पूर्व, सी ऑप्शन। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? 200 मीटर पूर्व वाला, सी ऑप्शन। 23वां देखते हैं। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है जो पढ़ने में भी टाइम लगेगा और फिर समझाने में भी टाइम लगेगा। आप लोग अभी अपनी आंसर की मिला लें। 23वां में देखते हैं 23वें में कौन सा सही है। तो 23वें में मनप्रीत के बाएं पूछा गया था, कौन बैठा है ना। मनप्रीत के बाएं पूछा गया था कौन बैठा है, तो इसमें फरहान बैठा है, ए ऑप्शन। ठीक है, जिन साथियों ने ए ऑप्शन लगाया होगा उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 24वां में देखते हैं। एक T20 क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ी थे। विकेट कीपर के अलावा टीम में 7 अच्छे बल्लेबाज और 6 गेंदबाज थे। ठीक है, तो उसमें पूछा गया था टीम में कितने ऑलराउंडर हैं जो अच्छे बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों हैं। ठीक है, तो 3, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, जो साथी 3 ऑप्शन 3 लगा के आए हैं उनका एकदम सही है। 25वां देखते हैं। 25वें में आपका ऑप्शन नंबर चौथा वाला बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए का सही कारण नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो है 25वें में चौथा ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। 26वां देखते हैं। 26वें में एक कार्यालय कक्ष में 8 कंप्यूटरों के बीच प्रिंटर साझा करने के लिए किस प्रकार का वायर्ड नेटवर्क सामान्यतः उपयोग किया जाता है। ये कंप्यूटर का था, तो कौन सा किया जाता है? तीसरा ऑप्शन, लैन। ठीक है, लैन जो है इसका प्रयोग किया जाता है। 27वां देखते हैं। इसमें पूछा गया तो कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। तो बाकी जो सब सॉफ्टवेयर है, केवल ऑप्शन नंबर 3 माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर, ये सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो सी ऑप्शन हो जाएगा वो एकदम सही हो जाएगा। 27 का सी हो जाएगा। 28 का देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि दूसरा, माइक्रोसॉफ्ट बिंग। ठीक है,
ये सर्च इंजन माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है, माइक्रोसॉफ्ट विंग। 29वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है? तो जो साथी ए ऑप्शन लगा के आए होंगे, लिब्रे ऑफिस कैल्क, है ना, कैल्क, ए ऑप्शन उनका एकदम सही है, 29 का ए ऑप्शन। 30वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन चैट जीपीटी का सापेक्ष रूप से वर्णन नहीं करता? तो 30वें में जो सी ऑप्शन है, एक एआई संचालित वर्चुअल सहायक है। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि चैट जीपीटी का वर्णन एआई द्वारा संचालित वर्चुअल सहायक यानी वर्चुअल असिस्टेंट। ठीक है, जो साथी सी ऑप्शन लगा के आए हैं वो उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन देखते हैं, 31वें में डॉक्स फाइल एक्सटेंशन किस प्रकार की फाइल को डिफॉल्ट एक्सटेंशन करता है, पूछा गया था। ठीक है, तो 31 का देख लेते हैं, आपके 4 ऑप्शन इसमें भी दिए गए थे, तो इसका जो सी ऑप्शन हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो साथी सी ऑप्शन लगा के आए हैं उनका एकदम सही है। 32वां देखते हैं, इंटरनेट पर ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए सामान्यतः किसका या कौन प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है? तो सभी पता है, जब इंटरनेट पर ईमेल और मैसेज भेजते हैं तो प्रोटोकॉल होता है SMTP, यानी कि आपका हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, जो साथी डी ऑप्शन लगा के इनका सही है। 33वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन डिजिटल सिग्नेचर की मुख्य और प्रत्यक्ष विशेषताओं में से नहीं है? तो गोपनीयता, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी आप लोग मिलाते जाएं, फिर बाद में आप लोग बताना EMRS में आपके कितने सही निकले। ठीक है, 34वां क्वेश्चन देखते हैं, 34वें में आपका दूसरा गीगाबाइट। ठीक है, गीगाबाइट हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम में आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है? ठीक है, तो प्लाटर, ए ऑप्शन, ये आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। ठीक है, प्लाटर 35वें का ए ऑप्शन, जो साथी ए लगा गया है उनका सही है। 36वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा गूगल द्वारा विकसित सही क्लाउड स्टोरेज सेवा है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तीसरा, गूगल ड्राइव। ठीक है, गूगल ड्राइव जो है पूछा गया था गूगल सेवा द्वारा सही विकसित स्टोरेज सेवा, तो गूगल ड्राइव, यानी सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। 37वां, यूपीएस कंप्यूटर सिस्टम को स्वचालित बैकअप पावर आपूर्ति प्रदान करता है। यूपीएस के पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म में यू का अर्थ क्या है? ठीक है, तो 37वां पूछा गया है, 37वें का हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। ठीक है, इसका अर्थ होता है अबाधित। ठीक है, क्या होता है अर्थ? अबाधित। ठीक है, यूपीएस का काम ही होता है, ठीक है, लाइट को संचार रूप से उसका जो बैकअप पावर होता है ना, तो सिस्टम को पर्याप्त रूप से लाइट पर देना। ठीक है, तो 37 का आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। 38वां देखते हैं, 38 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन सामान्यतः वीडियो फाइल को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम सही है, जो साथी ए लगा के आएंगे उनका बिल्कुल सही है, .avi। ठीक है, 39वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल पता मान्य नहीं है? ठीक है, कौन सा ईमेल पता मान्य नहीं है? तो जिसमें हैश टैग लगा हुआ है ना, यानी सी ऑप्शन, ये मान्य नहीं है। ठीक है, बाकी तो सब मान्य है ना, इसमें हैश टैग का निशान लगा हुआ है, हैश टैग का निशान ये वाला। ठीक है, इसलिए ये मान्य नहीं है, तो आपका जो सी ऑप्शन जो साथी लगा गया है वो उनका एकदम सही है। 40वां क्वेश्चन देखते हैं, 40वां क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन कीबोर्ड शॉर्टकट संयोजन
है ना, सेलेक्ट ऑल ऑपरेशन को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो सभी को पता, हम लोग जब यूज करते हैं तो कंट्रोल ए करते हैं ना, तभी तो सभी सेलेक्ट हो जाते हैं, कंट्रोल ए। ठीक है, ये कट करने के लिए होता है, वो पेस्ट करने के लिए होता है कंट्रोल बी, है ना। 40 के बाद 41वां क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, जो स्क्रीन पर आ भी नहीं रहे हैं, इनको छोटा, है ना, तो सीधे सीधा हम आंसर ही बता दे रहे हैं आपका। 41 में जो साथी हमारे ऑप्शन नंबर चौथा लगा के आए होंगे, बी, सी और ई। ठीक है, बी, सी और ई उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन देखते हैं। 42वें क्वेश्चन में जो हमारे साथी चौथा ऑप्शन लगा के आए हुए हैं, उनका एकदम इसमें भी बिल्कुल सही है। छात्रों की विविधता, फीडबैक और चिंतन के साथ सार्थक अभ्यास करने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, पूछा गया था एक शिक्षक छात्रों को किसी कौशल में दक्ष बनाना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए, है ना। तो इसमें क्या करना चाहिए शिक्षक को, तो छात्रों को विविधता, फीडबैक और चिंतन के साथ साथ सार्थक अभ्यास के लिए प्रेरित करना। तो जो साथी चौथा ऑप्शन लगा के आए हुए हैं उनका एकदम सही है। ठीक है, यानी 42वें में जो चौथा क्वेश्चन करके आए हैं। 43वां देखते हैं। NCFSE 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण मानक अधिक विशिष्ट कथन है जो पाठ्यक्रम विकास और कार्यान्वयन को दिशा देता है। ठीक है, तो जो साथी हमारे बी ऑप्शन करके आए हैं अधिगम परिणाम, उनका एकदम सही है। ठीक है, 44वां क्वेश्चन देखते हैं। 44वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सहयोगात्मक अधिगम, है ना, की समझ को कौन बढ़ाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही है, सहभागिता बढ़ाकर और साझा चिंतन और आत्मविश्वास चिंतन को प्रोत्साहित करके। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। जो साथी 44 का ए लगा के आए हैं उनका बिल्कुल सही है। 45वां देखते हैं। एक विज्ञान शिक्षक के पूछा गया था। ठीक है, काफ़ी लेंथी हो जाएंगे। तो जो साथी हमारे चौथा ऑप्शन लगा के आए हैं 45 में चौथा, समस्या आधारित शिक्षण, उनका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, 46वां क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया में निर्देशन की भूमिका पूछी गई थी इसमें 46 में। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 है, शिक्षार्थियों को अर्थपूर्ण अनुभव देना तथा उनकी समझ को विकसित करना। ठीक है, ये शिक्षा की प्रक्रिया में निर्देशन की प्रमुख भूमिका इसमें मानी जाती है। ठीक है, तो 46 का हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी तीसरा वाला। 47वां क्वेश्चन देखते हैं। 47वां क्या कहता है, शिक्षा में पाठ्य पुस्तक वेंट्रिसिटी का तात्पर्य पूछा गया था 47 में। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा वो एकदम सही है, पाठ्य पुस्तकों पर अत्यधिक निर्भरता। ठीक है, जो साथी चौथा ऑप्शन लगा के उनका सही है। 48वां देखते हैं। 48वां क्या कह रहा है, सम्मानजनक और समावेशी कक्षा निर्माण का मूल सिद्धांत क्या है। पेडोलॉजी से संबंधित ये क्वेश्चन है सभी, है ना। अड़तालीसवां क्वेश्चन है ये आपका। 48 में जो हमारे साथी लगा के आए होंगे पहला ऑप्शन, है ना, उनका एकदम सही है। 49 क्वेश्चन देखते हैं। 49वां क्या कह रहा है, निर्माणवादी परिवेश में वैचारिक समझ को बढ़ावा देने के लिए कौन सा शिक्षण दृष्टिकोण सबसे उपयुक्त है। तो 49 में जो है आपका चौथा ऑप्शन सही है, जो साथियों ने लगाया होगा, वास्तविक जीवन के परिदृश्यों के साथ साथ अन्वेषण आधारित शिक्षण। ठीक है, ये एकदम निर्माणवादी को दर्शाता है। ठीक है, 49 का डी ऑप्शन यानी चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 50 क्वेश्चन देखते हैं। 50वां कह रहा है, पियाजे, जीन पियाजे के बारे में पूछा गया था। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना है कि। ठीक है, तो 50 में जो पहला ऑप्शन है वो एकदम सही है, उन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश के प्रभाव को नजरअंदाज किया है। ठीक है, ये आलोचना। ठीक है, 51 देखते हैं। 51 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 51 का आप जिन साथियों ने लगाया होगा, एक समावेशी कक्षा के मुख्य पहलू पूछा गया था 51 में। तो इसमें जो है
ए सही हो जाएगा आपका, सी सही है और डी सही है। जो साथी ऑप्शन नंबर डी करके आए हैं उनका एकदम सही है, केवल ए, सी एवं डी। ठीक है, ये एकदम सही है 51 में। 52वां क्वेश्चन देखते हैं। NCFSE 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पहलू स्कूल प्रक्रियाओं की पाठ्यक्रम संबंधित श्रेणी का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया था कौन सा नहीं है श्रेणी का हिस्सा पाठ्यक्रम की, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, शिक्षक व्यावसायिक विकास। ठीक है, जो साथी 52 का बी लगा के आए हैं यानी दूसरा वाला ऑप्शन उनका सही है। 53वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वह मार्ग नहीं है जो शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक NPST 2023 में वर्णित व्यावसायिक डोमेन में क्षमता के विकास और वृद्धि की ओर ले जाता है ना। तो 53 का आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर चौथा वाला, प्रोत्साहन। ठीक है, आप बच्चे को ठीक है प्रोत्साहित कर सकते हैं। ठीक है, तो 53 का आपका हो जाएगा चौथा। 54 क्वेश्चन देखते हैं। 54वां क्या कर रहा है। 54वां क्वेश्चन कह रहा है, 54 का आपका ऑप्शन नंबर पूछा गया था, पंचकोश ढांचा पारंपरिक शैक्षिक प्रतिमानों में द्विविभाजन को चुनौती कौन देता है। तो ऑप्शन नंबर बी, शरीर मन की आत्मा की निरंतरता के माध्यम से समग्र विकास की पेशकश करके। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 54 का दूसरा वाला। ठीक है, 55वां देखते हैं, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है, कूट का है, कथन दिए गए थे, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड स्टेटमेंट दिए गए थे। तो 55 में आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, कथन एक और कथन दोनों सही हैं। ठीक है, जो साथी हमारे 55 का ए लगा के आए हैं उनका सही है। 56वां क्वेश्चन देखते हैं। 56वां क्वेश्चन कह रहा है, सिगमंड फ्राइड के बारे में पूछा गया था, सही कथन क्या है। ठीक है, तो 56 में ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, केवल ए, बी और डी, यानी ए वाला सही है। ठीक है, बी वाला सही है और डी वाला सही है। ठीक है, ये जो सी वाला है ये गलत है आपका। ठीक है, छप्पन हो गए हैं। 57 देखते हैं। 57 क्या कह रहा है, निर्माणवादी कक्षा में शिक्षक की मुख्य भूमिका होती है। तो ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना और उनके अधिगम को सुगम बनाना। ठीक है, जो 57 में हमारे साथी ए ऑप्शन लगा के आए हैं उनका बिल्कुल सही है। 58वां क्वेश्चन देखते हैं। 58वां क्या कह रहा है, वह ज्ञान जो व्यक्तिगत अनुभव जैसे रंगों को देखने से प्राप्त होता है क्या कहलाता है ना। तो क्या कहलाता है, ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा आपका ए, अनुभवजन्य। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, अनुभवजन्य। 59वां क्वेश्चन, NCFSE 2023 के अनुसार गृह कार्य कैसा देना चाहिए बच्चों को। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, स्कूल में किए गए कार्य का समेकन। ठीक है, 60 क्वेश्चन देखते हैं। 60वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, तो इसमें हम सीधे सीधे आपको ऑप्शन बता दे रहे हैं। 60वें का आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा वाला। ठीक है, पहले का हो जाएगा ए, यानी पहले का फर्स्ट, बी का तीसरा वाला सही है, सी का दूसरा वाला सही है और डी का चौथा वाला। ठीक है, जब आप मिलान करेंगे कूट को तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है साथी, एक 61वां क्वेश्चन देखते हैं। 61वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके 60 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, आधे आप लोग मिला चुके होंगे। उम्मीद है आप लोगों के आधे में कम से कम 60 क्वेश्चन में 50 प्लस तो होंगे ही होंगे। ठीक है,
61वां क्वेश्चन आपको हम करा रहे। 61वें में पूछा गया था, भारतीय परंपरा में पंचनदी सीखने की प्रक्रिया में पंचपदी सीखने की प्रक्रिया में 5 चरणों का सही क्रम क्या है। ठीक है, तो आपका जो 61 का हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, अदिति, बोध, प्रसार, अभ्यास और प्रयोग। ये सही क्रम है। ठीक है, सबसे पहले अदिति, फिर बोध, फिर प्रसार, फिर अभ्यास, फिर प्रयोग। ठीक है, जो साथी हमारे 61 में चौथा ऑप्शन लगा के हैं उनका बिल्कुल सही है। 62वां क्वेश्चन देखते हैं। 62वें में जो साथी हमारे ऑप्शन नंबर चौथा लगा के आए हैं, यानी केवल सी और डी। ठीक है, सी वाला सही है और डी वाला। ठीक है, तो उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। 62 के बाद 63वां देखते हैं। अभिकथन के बारे में पूछ था। ठीक है, तो 63 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला, अभिकथन फर्स्ट एवं अभिकथन सेकंड। ठीक है, सही विकल्प पूछे गए तो दोनों सही हैं। अभिकथन फर्स्ट भी सही है और अभिकथन सेकंड भी सही है। ठीक है, 64वां क्वेश्चन देखते हैं। 64वां क्वेश्चन, बच्चों के अधिगम में भावनाओं की भूमिका क्या होती है। 64वें क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा केवल ऑप्शन नंबर सी, केवल ए सही है, सी सही है और ई सही है। ठीक है, बच्चों में अधिगम की भावना क्या होती है। भावनाएं ध्यान और स्मृति को बढ़ाती हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, उसके बाद सकारात्मक भावनाएं अन्वेषण को प्रोत्साहित करती हैं, बिल्कुल सही बात है। और सकारात्मक संबंध सकारात्मक भावनाओं को प्रेषित करते हैं, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, ए, सी और ई सही है इसमें। ठीक है, 64 में तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। 65वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रमाण शास्त्र में पारिस्थिति जन्य निहितार्थ के माध्यम से जानने के अनुमान को किस रूप में जाना जाता है। तो 65 में आपका हो जाएगा अर्थपत्ति के रूप में। ठीक है, अर्थपति के रूप में 65 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। 66वां क्वेश्चन देखते हैं। 66वें में विद्यालय की शिक्षा के बारे में पूछा गया था, जो NCF-SE 2023 के अनुसार है। ठीक है, इसमें जो पूछा गया था, व्यावसायिक क्षेत्रों में विषयों की पेशकश मुख्य रूप से कैसे निर्धारित की जानी चाहिए। ठीक है, तो आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यवहारिक, प्राग संगता और विशिष्ट कार्य क्षेत्र में प्रवेश की संभावना के आधार पर। ठीक है, 67 क्वेश्चन देखते हैं। 67 क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 67, किसी शिक्षार्थी की अवधारणात्मक समझ विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी, अवधारणाओं को जोड़ना और पूर्व ज्ञान पर विचार करना। ठीक है, ये अवधारणा समझ पर विकसित करने के लिए मुख्य रूप से आवश्यक होता है। ठीक है, 67 का हो जाएगा सी। 68 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, ठीक है, आपकी स्क्रीन पर है। 68 का हो जाएगा आपका सी, दंड और भय कक्षा में सीखने को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, ठीक है, 68 का सी हो सकता है। हमारे एक आध क्वेश्चन जब आपकी या ऑफिशियल आंसर किया है, हो सकता है एक आध क्वेश्चन है इधर से उधर हो जाए, लेकिन हमने पूरी कोशिश की है कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। 68 के बाद 69 देखते हैं। 69 में शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही पूछा गया था। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी सही है, यह शिक्षण की कला और विज्ञान को संदर्भित करता है। ठीक है, तो 69 का जो बच्चे हमारे सी ऑप्शन लगा के आए, यानी तीसरा वाला लगा के आए, उनका बिल्कुल सही है। 70वां देखते हैं। 70 क्वेश्चन, दुनिया भर में शोधों से हमें बच्चों के सीखने के तरीके के बारे में पता चलता है जिनका शिक्षण पर व्यवहारिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसमें पूछा गया था इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है।
तो ऑप्शन नंबर इसमें चौथा सही है, सीखना बच्चों द्वारा बनाए गए संबंधों और संगति पर आधारित होता है। ठीक है, जो साथी हमारे 70 का चौथा ऑप्शन लगा के आए इनका एकदम सही है। 71 क्वेश्चन देखते हैं, 71वां क्या कह रहा है। 71वां काफी लंबा क्वेश्चन है, इसको हम ऑप्शन में ही बता दे रहे हैं आपका। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, केवल ए और डी सही है। ठीक है, ए वाला सही है और ये डी वाला सही है। ठीक है, 72 क्वेश्चन देख रहे हैं। 72वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एनईपी 2020 के अनुसार कक्षा 6 से 8 के छात्रों के लिए 10 दिनों का बैग रहित यानी बैग लेस अवधि शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो 72 में जो है वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें चौथा वाला, व्यवसायिक शिल्पों में व्यवहारिक अनुभव प्रदान करना और स्थानीय विशेषज्ञों से जुड़ना। ठीक है, तो 72 का हो जाएगा डी ऑप्शन। 73वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्रोध प्रबंधन में मदद करता है। तो 73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अपने विचारों की शक्ति को पहचानना, है ना, या पहचाने। ठीक है, तो 73 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 74वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो इसमें जो है शिक्षा को बढ़ावा तभी मिलेगा जब विविधता के प्रति सम्मान विकसित करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 74 का चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। 75 देखते हैं। 75वां क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से उदाहरण शिक्षक ऑब्लिक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र समझाने के लिए कहाँ ले जा सकती है ना। तो कहाँ ले जा सकती है, गार्डन में और एक्वेरियम में, है ना। तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा सी और डी यानी दूसरा ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, डी ऑप्शन। 75 में जो साथी हमारे दूसरा ऑप्शन, सॉरी डी नहीं दूसरा ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, केवल सी और डी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, केवल सी और डी ऑप्शन। 75 क्वेश्चन में आपका हो जाएगा सी और डी। 76वां क्वेश्चन, 76वें क्वेश्चन में आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, एक बहुविषयक और लचीला दृष्टिकोण जिसमें समकालीन विषय, पारंपरिक ज्ञान और जीवन कौशल शामिल हो। ठीक है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की पाठचर्चा पर आधारित विषयों पर बताई गई थी। ठीक है, 77वां क्वेश्चन देखते हैं आपके। 77 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आवासीय प्रयोगशालाओं को होस्ट करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म का उल्लेख किया गया है। तो कौन सा प्लेटफॉर्म है, स्वयं। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन जो साथी हमारे लगा के आए हैं वो उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। 78वां क्वेश्चन, 78 में आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, विद्यार्थियों को उनके रुचियों और जीवन के लक्ष्यों के अनुसार समग्र शैक्षिक मार्ग की रूपरेखा तैयार करने देना। ठीक है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा में पाठ चर्चा, सह पाठ चर्चा, ठीक है, और व्यावसायिक पाठ चर्चाओं पर के बीच कठोर, ठीक है, उस पर हटाने का मुख्य उद्देश्य इसका यही था। 78 के बाद 79वां देखते हैं क्वेश्चन। 79 में देखते हैं ऑप्शन नंबर चौथा, SDG 4। ठीक है, SDG 4 79 का चौथा ऑप्शन जो साथी लगा गया है उनका सही है। 80 क्वेश्चन देखते हैं। 80 क्वेश्चन का पहला ऑप्शन समाधान की योजना बनाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 81 क्वेश्चन देखते हैं। 81 कूट थे, ठीक है, पूछा गया था इसमें कौन सा सही है। तो 81 में
81 का जो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा ए, सी और डी, है ना, सॉरी 81 का जो दूसरा ऑप्शन है ए, सी और डी सही है, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, 82 क्वेश्चन देखते हैं। 82वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 82 में हो जाएगा सतत प्रक्रिया, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है 82 का। कॉल रोजर्स के सिद्धांत में पूछा गया था। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? सतत प्रक्रिया, 82 का डी ऑप्शन। 83 देखते हैं क्वेश्चन, कथन दिए गए थे। ठीक है, तो 83 में आपका हो जाएगा पहला अभिकथन फर्स्ट और एवं अभिकथन सेकंड। ठीक है, दोनों सही हैं। ठीक है, 84वां क्वेश्चन देखते हैं। 84 का हो जाएगा केवल पहला कथन सही है इसमें, तो यानी सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, केवल अभिकथन फर्स्ट। 85वां क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी की भूमिका क्या है? तो प्रमाणीकरण या प्रत्यापन। ठीक है, या एक्रीडिटेशन। ठीक है, ये एकदम सही है। 85 का ए ऑप्शन जो साथी लगा के आए हैं उनका एकदम सही है। 86 क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान की एक शिक्षिका ने श्याम पट्ट पर जैव निम्नीकरण के कुछ उदाहरण लिखे हैं और अपने शिक्षा विद्यार्थियों से पूछा है कि इनमें से किस में जैव निम्नीकरण पदार्थ है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा केवल ए और सी सही है, ए सही है और सी सही है। ठीक है, तो यानी कि इसमें ए और सी किस में है? ऑप्शन नंबर चौथे में, चौथा जिन्होंने लगाया होगा 86 में उनका एकदम सही है। ठीक है, हम फिर बता दे रहे हैं, चौथा ऑप्शन जिनका जिन्होंने लगाया हमारे साथियों ने उनका एकदम सही है। 86 के बाद 87वां देखते हैं क्वेश्चन। अनमोल ज्यामिति काफी लंबा है, पढ़ेंगे टाइम लगेगा। तो 87 का जो साथी ऑप्शन नंबर चौथा लगा के आए हैं सही है, मानसिक और भौतिक दोनों ही प्रकार की भागीदारी ज्ञान निर्माण में समान रूप से मान्य है। 88वां क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का व्यापक सर्वव्यापी दृष्टिकोण क्या है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, शिक्षार्थियों में भारतीय शिक्षा होने का गहरा गौरव पैदा करना और ज्ञान कौशल मूल्य और स्वभाव का विकास करना, है ना, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 88 का पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 89 क्वेश्चन देखते हैं। 89 क्या कह रहा है? एक अध्यापक परीक्षा से पहले गहन समझ को बढ़ावा देने के साथ साथ छोटे बच्चों पर चर्चा बनाकर सामूहिक पुनरीक्षण सत्र आयोजित कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है ना, पूछा गया था। तो इसमें हो जाएगा सहपाठी शिक्षण, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो साथी 89 का डी करके आए हैं यानी चौथा ऑप्शन सही है। 90 का देखते हैं। 90 की और क्वेश्चन कह रहा है साइकिल चलाने के बारे में सोचना और किसी दूसरे व्यक्ति को साइकिल चलाते देखना कोल्ब ने अनुभवात्मक अधिगम चक्र के किस चक्र को दर्शाता है? तो 90 का आपका हो जाएगा चिंतनशील अवलोकन। बच्चा क्या कर रहा है? चिंतन कर रहा है, तो चिंतनशील अवलोकन 90 का चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। 91 क्वेश्चन देखते हैं। 91 क्या कह रहा है? 91 में हो जाएगा केवल ए सही है और आपका सी सही है ना, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए एवं सी दोनों। 52वां क्वेश्चन कह रहा है 52वें क्वेश्चन में, तो इसमें जो आ जाएगा 52वें का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुकरण यानी मॉडलिंग, है ना, अनुकरण। भाई क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से पढ़ो, बच्चे अपने माता पिता को बड़ों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हुए देखकर उनके प्रति सम्मानजनक रवैया विकसित होता है। तो बच्चे क्या कर रहा है? अनुकरण सीख रहा है अपने माता पिता से, है ना। तो माध्यम पूछा गया, कैसा माध्यम है ये सीखना? तो क्या है? अनुकरण है ना। तो 92 का क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन अनुकरण। 93वां क्वेश्चन। 93 में आपका हो जाएगा, जब आप इसमें पूछा गया था कि नियमित कक्षाओं में प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के विकास के प्रति शिक्षक का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? तो जो 93 क्वेश्चन है इसमें हो जाएगा विद्यार्थियों को पूरक
संवर्धन सामग्री देना, है ना। तो आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 93 का चौथा ऑप्शन। 94 क्वेश्चन देखते हैं। 94 में आपका हो जाएगा पहला, ठीक है, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच यानी NETF, ठीक है, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। 95 क्वेश्चन देखते हैं आप। 95 क्या कह रहा है, आप देखते हैं। 95 में आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, अभिकथन फर्स्ट और अभिकथन सेकंड में से कोई नहीं, ठीक है, दोनों गलत हैं, ठीक है। 96 क्वेश्चन, किशोरों के समूह में सामाजिक आलस्य को निम्न तरीकों से कम किया जा सकता है। तो 96 में हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन सही है, किसी कार्य के स्पष्ट महत्व या मूल्य को बढ़ाकर, ठीक है, किसी कार्य के स्पष्ट महत्व या मूल्य को बढ़ाकर, ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें 96 का पहले में। जो साथी ए लगा के आए हुए हैं उनका सही है। 97 देखते हैं। 97 क्या कह रहा है, दैनिक जीवन में वस्तुनिष्ठ शब्द का आशय पूछा गया था, कूट दिए गए हैं विकल्प में। तो 97 में आपका हो जाएगा ए, बी और सी, यानी कि तटस्थ, पूर्वाग्रह रहित और केवल तथ्यों पर आधारित, है ना। ये दैनिक जीवन में वस्तुनिष्ठ शब्द से इन सभी का आशय है, ठीक है। तो 97 में आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, ए, बी और सी सही है। 98 देखते हैं। 98 में जो साथी हमारे सी ऑप्शन लगा के आए हुए हैं, लोकतांत्रिक कक्षा, है ना, उनका बिल्कुल सही है। पूछा भी गया था, एक माध्यमिक कक्षा के किसी विशेष कक्षा कक्ष में छात्रों को व्यापक जानकारी तक पहुंच जाती है और उन्हें अपने विचार रखने का अधिकार होता है, तो वो कैसी कक्षा होती है, तो लोकतांत्रिक। 99 क्वेश्चन देखते हैं। 99 में ऑप्शन नंबर ए सही है, कथन फर्स्ट एवं अभिकथन सेकंड, ठीक है। जो साथी 99 में दोनों लगा के आए हैं, अभिकथन फर्स्ट और अभिकथन सेकंड दोनों सही, वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 100वां क्वेश्चन देखते हैं। 100वां क्या कह रहा है, राजनीति विज्ञान की दो विद्यार्थियों के बीच चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया कि महिलाओं को लड़ाकू इकाइयों में शामिल होने और सेना के सर्वोच्च पद पर पहुंचने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उनका यह निर्णय क्या किसको दर्शाता है, तो किसको दर्शाता है, एक तो नारीवाद को, सॉरी एक तो होगा लैंगिकता, है ना, एक हो जाएगा जेंडर वाला और एक हो जाएगा पितृसत्ता की, भाई लड़का अगर लड़का ही कर सकता है, लड़की नहीं कर सकती है ना। तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा दूसरा सही, केवल सी और डी, है ना। जो साथी करके आए हैं सी और डी उनका बिल्कुल सही है। 100 के बाद जनरल इंग्लिश आ गई है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, अपने आंसर मिलाते जाना, लेकिन ज़रूर बताना बच्चों हमारे साथी कि आप लोग कितना करके आए हैं। तो 101 में जो साथी एडवर्ब लगा के आए हैं उनका बिल्कुल सही है, ठीक है। 102 में इसमें आपका हो जाएगा दूसरा ऑप्शन BADC, ठीक है। कौन सा आएगा, BADC, ठीक है। जो साथी दूसरा ऑप्शन करके आए उनका बिल्कुल सही है। 103वां क्वेश्चन देखते हैं। 103 में दूसरा ऑप्शन फ्रैगिलिटी, यानी कि इसका अर्थ होता है भंगुरता, ठीक है। क्या होता है, भंगुरता। 103 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 104 क्वेश्चन देखते हैं। 104 क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो इसमें आपका हो जाएगा ABC, कहाँ गया, ये रहा C और D, है ना। तो 104 में आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, मतलब दूसरा, है ना, दूसरे का घा या डी, ठीक है। 105 का देखते हैं। 105 का दूसरा वाला सही है, ओवर आएगा इसमें, क्या आएगा, ओवर, हिल एंड प्लेन, है ना। 105 का दूसरा ऑप्शन सही है। 106 देखते हैं। 106 में क्या आता है, एक 106 में मेटिकुलस, है ना, मेटिकुलस,
ठीक है। 107 में देखते हैं बच्चों क्या आता है आपका, नाउन। क्या आएगा बच्चों, नाउन। जो साथी चौथा ऑप्शन लगा के आएंगे बिल्कुल सही है, नाउन। 108 वाले में आपका नो आर्टिकल, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 108 में दूसरा। और 109 में देखते हैं, 109 में दूसरा हो जाएगा, इसमें भी सही। ए पेन वाज गिवन टू यू लास्ट ईयर, है ना। क्या हो जाएगा, ए पेन वाज गिवन टू यू लास्ट ईयर, यानी 109 का दूसरा सही है। 110 देखते हैं, 110 क्या कह रहा है इसमें, ऑफ ए पुअर काइंड, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑफ ए पुअर काइंड। 110 के बाद 111वां क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी आ गई है अब इसमें। 111 जल्दी जल्दी कर ले रहे हैं। 111 में आप लगाते जाना, उत्कर्ष असंगत पूछा गया था। ठीक है, तो पहला हो जाएगा सही इसमें, उत्कर्ष का निकृष्ट, ये गलत है। क्या है, ये गलत है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा 111 का। 112 का दूसरा, पर्यायवाची आकाश का नहीं है, तो मधुदूत नहीं होता है। ठीक है, बाकी सब आकाश के पर्यायवाची है, अंबर, तारापथ, अब्र, ये आकाश के पर्यायवाची होते हैं। 113 कह रहा है शब्द बाग जाल का संधि विच्छेद, तो 113 का क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन, बाग प्लस जाल। ठीक है, हलंत लगेगी नीचे, बाग का, ठीक है, बाग प्लस जाल, 113 का हो जाएगा डी ऑप्शन। 113 के बाद 114वां देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, वीरोचित का संधि विच्छेद पूछा गया था, तो 114 का पहला सही है इसमें, वीरा प्लस उचित। ठीक है, वीरा प्लस उचित। 115वां देखते हैं, जो व्याकरण को जानता हो, सभी को पता है क्या होता है व्याकरण, व्याकरण, यानी ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा 115 का ए ऑप्शन। 116 देखते हैं, 116 में पूछा गया था, शुद्ध शब्द पूछा गया वर्तनी में, तो क्या होता है बधूत्सव, यानी कि डी ऑप्शन, बधू, ढा पे बड़ी ऊ की मात्रा लगती है ना, और आधा ता बनेगा, बधूत्सव। तो 116 को जो साथी डी ऑप्शन लगा के आए उनका सही है। 117 देखते हैं, अनुलोम का विलोम शब्द पूछा गया था, सभी को पता अनुलोम का क्या होता है, प्रतिलोम, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 117 का बी ऑप्शन। 118 देखते हैं, विद्यासागर का सामाजिक विग्रह पूछा गया था, विद्यासागर का सामाजिक विग्रह, तो इसका क्या हो जाएगा, विद्या का सागर, सामाजिक विग्रह जब इसको तोड़ोगे विद्यासागर को, तो क्या हो जाएगा विद्या का सागर, है ना। जो 118 का दूसरा क्वेश्चन सही करके आए हमारे साथी, उनका सही है। 119 में देखते हैं, बैल ना कूदे कूदे तंगी, कहावत का अर्थ, बैल ना कूदे कूदे तंगी, कहावत का अर्थ। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, स्वामी के बल पर सेवक का साहस। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका अर्थ, कहावत आइए, बैल ना कूदे कूदे तंगी, कहावत का अर्थ क्या हो जाएगा, स्वामी के बल पर सेवक का साहस। ठीक है, और उसके बाद 120वां, व्यार शब्द का पर्यायवाची, व्यार हवा, है ना, अनल, किसके हैं, पवन के, तो सी ऑप्शन, है ना, कहते हैं ना हवा व्यार, हवा व्यार, तो कहाँ जा रहे हो, हाँ हाँ हवा व्यार लग जाएगी, है ना, तो हवा व्यार, यानी कि किसका, ये पर्यायवाची पवन का, है ना। तो 120 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप सभी लोगों ने, उम्मीद है आपके पेपर अच्छा गया होगा सभी लोगों का। आपके कितने क्वेश्चन आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आपको हमारा जो हमने कोशिश की है आपके सही होने में, कितने आपके सही हुए 120 में, वो भी बताना। ठीक है, और तब तक के लिए धन्यवाद। और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया वो सब्सक्राइब कर लें, और थोड़ा सा आपसे मदद है कि आप उसको चैनल को, हमारे जो इस वीडियो को शेयर ज़्यादा कर दें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिए, शुभ रात्रि।